BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। बता दें कि इस समय हम लोग सिवान के हकाम पहुंचे हुए हैं, जहां पे खालिद जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी भाभी चुनावी मैदान में है। रूबी खातून जी चुनाव लड़ रही हैं, नामांकन भी कर चुकी हैं। और आपको बता दें जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो भी उम्मीदवार हैं उनका दौरा भी काफी तेज होता चला जा रहा है। और इस समय हमारे साथ खालिद जी हैं, उनके साथ कई सारे इनके समर्थक आप देख सकते हैं, सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। खालिद जी क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हकाम के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और सभी से मिलवा, सबका बहुत प्यार मिल रहा है। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, जवान, सबका सपोर्ट मिल रहा है। लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कई सारे वार्ड का दौरा किया आपने, 45 वार्ड है। क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस मिला लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, सभी लोग प्यार कर रहे हैं और सबको एक उम्मीद जगी हुई है हमसे कि एक है लड़का आया हुआ है जो कि इस बार जितना भ्रष्टाचार और सबको खत्म करेगा, एकदम उम्मीद लगा हुआ है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद पे खरा उतरूंगा। अच्छा, उम्मीद है और विकास भी करेंगे, लेकिन 2-3 दिनों से लगातार सिवान में जो बारिश हो रही है उसके बाद क्या पानी भी कहीं मिल रहा है आपको? पानी ही पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ पानी। ठीक है, विकास दबा कर हुआ है ना ये? विकास इतना हुआ कि पूरा नाला ऊपर तक आ गया है। विकास इतना ना हुआ है सिवान में कि जहाँ जाइएगा वहाँ सब नाला का पानी रोड पे आ गया है। अब बताइए, इतना विकास हुआ है कि जो नाला 3 फीट का हुआ करता था वो नाला 15 फीट का हो गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि 3 फीट का नाला 15 फीट का नाला में कैसे तब्दील हो गया है। तो क्या लग रहा है, जो उम्मीदें जनता की बड़ी है आपसे, आप उस पर खरा उतरेंगे अगर जनता जिता के भेजती है तो? जनता जिता के भेजेगी तो मैं बिल्कुल उस पर खरा उतरूंगा। इतना हम लोग आसान, हम लोग जिस शहर में है बीचों बीच यहाँ पे नदी है। अच्छा, इतना ना भ्रष्टाचार हुआ है कि सब लोग पैसा खा गए, भ्रष्टाचार कर लिए, तो कहाँ से काम होगा? अब तो नीतीश कुमार जी ने इतना बढ़िया कर दिया कि पब्लिक के हाथ में दे दिया कि डायरेक्ट आप वोट करके सभापति और उप सभापति चुने। ठीक है, तो अब जो भी होगा ना काम बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, हम लोग एकदम सड़क पे उतर के काम करेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, कई सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सभी लोग यही बात कर रहे हैं, जनता भरोसा किस पर करे? कहने के लिए तो बहुत कुछ सब लोग कहते हैं, हम लोग सड़क पे उतर के लड़ने वाले लोग हैं। जहाँ भी जब भी आप हमको पाइएगा, कोई भी मुद्दा हो, किसी मुद्दे पे, तो आप हमको सड़क पे पाइएगा। हम लोग ऑफिस में बैठ के काम करने वाले नहीं ना हैं, घर में बैठ के नहीं, हम लोग सड़क पे उतर के काम करने वाले हैं। तो ऑफिस में बैठ के लोग काम करने वाले लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उनके बोलने पे जनता जानती है, पब्लिक सब जानती है कि ये मैं कैसा हूँ, मैं कैसे लोगों का सेवा करता हूँ। अच्छा, सभी लोग भ्रष्टाचार का जो धब्बा है उसको हटाने के लिए निकले हैं कि नगर परिषद से भ्रष्टाचार का धब्बा हमेशा के लिए खत्म ही कर देंगे। क्या लग रहा है, जनता इस चीज को समझेगी? क्योंकि वैसे लोग भी चुनावी मैदान में हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और वो लोग भी अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं। अगर इस बार जनता सब समझ चुकी है और समझेगी भी, नहीं समझेगी तो अभी तो रोड पे हम लोग नदी में चल रहे हैं, अब समुंदर बन जाएगा। ठीक है, तो अब जनता सब जान चुकी है, जानती है, तो अब हम लोग को रोड बनाना है, समुंदर नहीं बनाना है। चलिए, तो जो नाला 3 फीट का था वो 15 फीट का हो चुका है, लेकिन जनता नहीं समझेगी तो नाला समुंदर में भी तब्दील हो सकता है। और भी कई सारे लोग इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इनसे जब मिलिएगा तब आपको मालूम होगा कि ये कैसे प्रत्याशी हैं। ये फील्ड पे उतर के काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हवाई। इनका नारा ही है, विकास भी, ईमान भी और गरीबों का सम्मान भी। ठीक है, बस वही है। नारा तो बहुत अच्छा है जी, शिबू जी, नारा बहुत अच्छा है और नारा सब लोग लगा रहा है, लेकिन भरोसा इनके ऊपर लोग क्यों करे हैं? सिर्फ नारा से लोग भरोसा कर लेंगे? इनसे जब आप मिलिएगा, इनकी बातों को सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति कैसे हैं। इसलिए कि किसी को देख के आप जज नहीं कर सकते हैं जब तक उनसे बात नहीं कीजिएगा। इनका जो हमको माइंडलिटी लगा, जो इनकी सोच लगी, बहुत अच्छी लगी। बातचीत में ठीक है, बातचीत में भी ठीक है और इनकी जो आगे की सोच भी है और रणनीति भी है, वो बहुत उच्च विचार का है।
बिल्कुल, रणनीति जो है नेताजी का उच्च विचार का है और नेताजी चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं, लेकिन कई सारे और भी लोग हैं। फजलुद्दीन अहमद नदवी जी हम लोग के साथ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से सरकार ने ये ऐलान किया कि अब सभापति उपसभापति डायरेक्टली जनता चुनेगी, उस वक्त से हम लोग ये मन बना रहे थे, सोच रहे थे कि कौन ऐसा आदमी है जिसको हम लोग लड़ाएं कि जिसकी करनी और कथनी दोनों में समानता हो। तो बहुत ढूंढने के बाद से हम लोगों ने बाई फोर्सली खालिद बाबू को तैयार किया कि आप चुनाव लड़िए। आप सामाजिक आदमी भी हैं, हर एतबार से संपन्न भी हैं और आप से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। तो आप जानते हैं, हमको तो व्यक्तिगत तौर पे आप जानते हैं कि लंबे समय से राजनीति में हम लोग हैं और राजनीति हम लोगों ने एज ए कैरियर नहीं चुना है, सेवा के लिए हमने राजनीति चुना है और उसी सेवा के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे और हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रत्याशी मिला। मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आपके सामने खालिद बाबू की शक्ल में एक निहायत ही ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और समाज से जुड़ा हुआ नेता है। तो अगर आप अपने क्षेत्र का, नगर का विकास करना चाहते हैं और अभी आप कह रहे थे कि जो नालियां 3 फीट की थी वो 15 फीट की हो गई हैं, तो ये सारी समस्याओं से अगर छुटकारा पाना है तो जनता के पास एक ही विकल्प है कि उप सभापति में ये खालिद बाबू को चुने। और ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं जनता से ये कहना चाहता हूं कि ये अवश्य ही भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे और ईमानदारी के साथ विकास भी करेंगे। अच्छा फजलुद्दीन जी, जहाँ दर्जनों नेता मैदान में खड़े थे, आप कह रहे हैं बाई फोर्स आपने फोर्स दे के इनको लड़ाया है चुनाव, ऐसा इनमें क्या देखा आपने कि इनको लड़ाया? किसी भी आदमी का बैकग्राउंड देखा जाता है। सबसे पहले तो जिस आदमी का जो बैकग्राउंड होगा, तो जो कहा जाता है देहात में ना कि बांस के जड़ी लेड़ ना जमेला, तो जो भ्रष्टाचारियों के साथ में उसी के संगत में उठक बैठक किए हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार उसके ब्लड में दौड़ रहा है। और खालिद बाबू के अंदर हम लोगों ने देखा कि किसी भी तरह की कोई इनके अंदर भ्रष्टाचार की कोई आदत इनके अंदर नहीं है। सारी चीजें जांचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अगर इस बंदे को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं और इनको जिताते हैं, तो जिस तरह से आम जनता को विश्वास है, पहले हमको विश्वास हुआ कि खालिद बाबू ईमानदारी के साथ विकास करेंगे, तभी जाकर के हम लोगों ने इनको बाई फोर्स कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम सारे लोग आपके साथ हैं। ईमानदारी और शराफत पे तो ये कायम रहेंगे, लेकिन जो लोग मुर्गा और दारू पिलाने आएंगे उनका क्या? तो ये तो जनता को न सोचना है कि एक दिन में मुर्गा दारू में एक दिन में बिक करके अपने विकास को और अपने बच्चों के भविष्य को और सिवान की सुंदरता को खराब करना है, या बिकने से बच करके ईमानदारी के साथ एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को चुन करके वो विकास कराएंगे और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखेंगे। यही चीजें हैं। क्या लग रहा है, जो कर्मठ और ईमानदार की बात कर रहे हैं, दारू और मुर्गा पे भारी पड़ेगा ये? कभी नहीं। गुड्डू जी क्या कुछ कहेंगे? स्थान यह है और यहाँ पे आज आपके गांव में पहुंचे हुए हैं खालिद जी, कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं इस बार, क्योंकि जनता वोट कर रही है इस बार? बहुत उम्मीदें बढ़ी हैं हमारी, क्योंकि खालिद बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और ये भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। इसके लिए मैं पूरे वार्ड सदस्य, पूरे वार्ड से अपील करूंगा कि इस बार खालिद भाई को ही आप लोग चुने। अच्छा, क्या कहेंगे बताइए? खालिद जी आए अभी। खालिद जी देखिए, खालिद जी का जमीनी स्तर पर इनका पकड़ है, ठीक है। आप किसी भी सिवान के सदस्य, किसी भी ये व्यक्ति से जाकर पूछिए, ये लोग वो बताएंगे। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत इखलाक है, तभी लोग आए हुए हैं। अपना पेट्रोल जलाकर, अपना टाइम निकाल कर कोई दुकान पर आया है, कोई अपना काम छोड़ कर आया है, क्यों आया है? ये वो कैंडिडेट है तभी आए हैं। ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है, किसी पीछे नहीं चला जाता है। भीड़ ऐसे ही इकट्ठी नहीं होती है। ये मुर्गा दारू वाला काम नहीं है। प्यार मोहब्बत इखलाक हर चीज रहेगा, इंशाल्लाह विकास भी होगा। विकास में मुर्गा दारू भी चलता है, मुर्गा दारू चलता है, तभी तो हम बता रहे हैं। तो ये मुर्गा दारू चलता है, वो लोग सोचिए जिनको डर रहता है हारने का, ठीक है, इनको डर नहीं है, ठीक है। पब्लिक जानती भी है, उसके बाद से चुनेंगे भी। तो इसके हिसाब से ये बहुत अच्छे कैंडिडेट है। आप किस अनुसार आप लोग जिता रहे हैं? हाँ, इनको साथ जिता नहीं रहे हैं, जीत गए हैं। बस इनको बस एक होता है ना फॉर्मेलिटी, आदमी वही निभा रहा है। आप किसी भी जाकर सदस्य, किसी भी व्यक्ति से जाकर सिवान में पूछिए, हर चीज में रहते हैं। मेडिकल लाइन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे दुर्घटना से, ऐसा नहीं हो सकता। तो 5 साल है ना, ऐसा थोड़ी का लाइफ टाइम ये है, ऐसा थोड़ी कि एयरटेल का रिचार्ज बार करो लाइफ टाइम चलेगा, 5 साल बाद फिर बदल दिया जाएगा।
अगर ये खारा अपने ईमान नहीं उतरे तो बदल दिया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो जमीनी स्तर पर हो, ना कि हवाई बात करे, हाँ हम देख लेंगे, ये वो नहीं। ठीक है, मुद्दा वही रहेगा जो मुद्दा जो ये लोग छोड़ दिए हैं। विकास का मुद्दा होगा, लाइट का मुद्दा होगा, यही सब है, बाकी सब पब्लिक के हाथ में। बोलिए क्या कहेंगे? हम तो यही सिवान नगर परिषद जितना क्षेत्र है उन लोग से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे खालिद भैया को वोट दे। उपचुनाव में उप सभापति इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको सपोर्ट दे, क्योंकि पुराने कैंडिडेट कितने लोगों को देखा लोग, आम जनता, नया कैंडिडेट एक बार देखे जो इनका सोच विचार है। और रहा सवाल की जो दारू उरू कर रहे हैं, तो दारू वो तो हराम का पैसा उन लोग के पास है, दारू मुर्गा वो खिलाएगा, जनता मूर्ख नहीं है, वो खा के उसको वोट नहीं देगी। अच्छा, खा के भी वोट नहीं देगी, इसलिए कि वो हराम का है। कहावत है ना कि कहीं ना कहीं पैसा निकल जाता है, हराम का पैसा इस इलेक्शन में उन लोग का निकल जाएगा, वो लोग हारने के बाद पंचर हो जाएगा, दूसरा बार इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो देख लीजिए, जो लोग मुर्गा दारू खिलाने का प्लान बनाए हैं, समझ लीजिए कि आपका मुर्गा भी जाएगा, दारू भी जाएगा और वोट भी नहीं मिलेगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। आइए खालिद जी से बात कर लेते हैं। खालिद जी कहाँ गए आपको लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग शुरू से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और जो भी मेरे बारे में जानता है, जनता को ये सर्टिफिकेट दे दिया है जीत का, खालिद जी लोगों का प्यार है जी। और ये सर्टिफिकेट जो मिला है एकदम, मान लीजिए इतना जब प्यार बोलेगा तो इंशाल्लाह हम लोग सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। लेकिन जिम्मेदारी तो खालिद जी बढ़ जाएगी, जनता को जिताएगी तो। मेरा 3 फीट का जो नाला का बात कर 15 फीट हो गया है। मेरा तो यही सोच है कि इस बार आप हमको मौका दें, अगले बार मैं खुद वोट नहीं मांगूंगा, पब्लिक यही बोलेगी कि खालिद बाबू को वोट देकर जिताया जाए। खालिद भैया जिंदाबाद, खालिद भैया जिंदाबाद, खालिद भैया जिंदाबाद, खालिद भैया मत घबराना, खालिद भैया मत घबराना। लेकिन फिलहाल जो है कि जनता है जो इनके नाम का नारा लगा रही है, उन्होंने इनको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन जो चुनाव है वो 20 अक्टूबर को होंगे, और 22 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि जनता ने किसको इस बार अपना उप सभापति बनाया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।